हेलो एवरीवन। तो अब हम आज की क्लास में डायमेंशनल फार्मूलेज बनाने सीखेंगे। कुछ फार्मूलेज आपको याद भी रख लेने हैं डायरेक्टली, बट ज़्यादातर फार्मूलेज जो हैं वो आप अपने पूरे ईयर अक्रॉस, जो आपकी पूरी 11th है उसके अक्रॉस आप ये सारे फार्मूलेज पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत फिर आसान लगने लगेगी। शुरू में हो सकता है आपको दिक्कत आए समझने में, बट आपका कंसर्न अभी डायमेंशंस फार्मूले बनाना है या डायमेंशंस बनाना है, फार्मूले याद करना या फिर कंसेप्ट समझना नहीं है। इसी हिसाब से हम चलेंगे। एरिया की अगर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं हम। एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया जो है हमें पता है 2 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके आता है। फॉर एग्जांपल हम इसे ये कह सकते हैं, एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू लेंथ होता है। जैसे L इंटू बी हो गया, या जिस भी चीज़ का आप एरिया निकालते हैं तो एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशंस में होता है। ऐसी वॉल्यूम जो होती है वो 3 डायमेंशन में होती है, 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसीलिए जब आप एरिया को लिखते हैं यूनिट्स में तो आप क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम को लिखते हैं मीटर क्यूब। तो जब डायमेंशन लिखेंगे हम इसकी तो लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ को डिनोट करेंगे किससे, L से, और फिर से लेंथ को डिनोट करेंगे किससे, L से। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे डायमेंशन निकल के आएगी आपकी L स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं L2। ऐसी जब आप मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ रखा है, इसको P से डिनोट करा जाता है, P इज इक्वल्स टू M इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अब बेटा कुछ डायमेंशंस आप डायरेक्टली याद रखना। फॉर एग्जांपल मास जो है वो खुद में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको हम डायरेक्टली कैपिटल M से लिख सकते हैं। वेलोसिटी जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट मीन्स L अपॉन टी। या आपको वेलोसिटी की सीधी डायमेंशन याद रखनी होगी, LT-1। तो जब आप इसको मोमेंटम के टर्म्स में लिखेंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, MLT-1। ऐसे डायमेंशंस। मैं आपको कभी भी ये गाइड नहीं करूंगा कि आप डायमेंशंस को याद करें। आप डायमेंशंस को याद ना करके आप फॉर्मूले याद करें और उससे डायमेंशंस को ऑन द स्पॉट बना लें। कुछ डायमेंशंस याद रखना ज़रूरी है, जैसे कि मोमेंटम का, फोर्स का, एरिया का, इन सब की डायमेंशंस आप याद रखें। बाकी डायमेंशंस आप खुद डिराइव करें। वर्क की जब हम बात करते हैं तो वर्क का हमें पता है फॉर्मूला, आप छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट एस। पूरा फॉर्मूला F डॉट एस कॉस थीटा होता है, बट थीटा एंगल जो होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इसे क्या लिखेंगे, F डॉट एस। फोर्स अब हमने डिराइव करा था पिछले ही उसमें वीडियो में, MLT-2। बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स की डायमेंशन, आप डायरेक्टली याद रखें तो बेटर रहेगा, MLT-2। और साथ में डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को फिर से डिनोट करेंगे L से। तो L और L सेम बेस है तो पावर ऐड होती है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो आप इसे लिख देंगे ML2T-2। ये आपकी डायमेंशन बन जाएगी किसकी, वर्क की। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रेशर के लिए। तो प्रेशर हमें पता है, प्रेशर का फॉर्मूला आपका क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इन जनरल आपने पढ़ रखा है, फोर्स अपॉन एरिया आपका प्रेशर का फॉर्मूला होता है, जिसमें से हमें अब दोनों डायमेंशंस पता है। फोर्स हमें पता है क्या होता है, MLT-2 अपॉन एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया आपने अभी डिराइव करा है L स्क्वायर। इस L स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये डायमेंशन कुछ आपको ऐसी देखने को मिलेगी, MLT-2, और साथ में आप क्या लिखेंगे, L की पावर -2। बेस सेम है, पावर को फिर से ऐड कर दीजिए, आपकी डायमेंशन निकल के आ जाएगी ML-1। -2 + 1 होगा तो फिर -1 आएगा, और T-2। ये आपकी डायमेंशन निकल के आ जाएगी किसकी, प्रेशर की। फिर हम बात करते हैं टॉर्क की। देखिए टॉर्क आप इस सेशन में, मतलब अपने 11th के सेशन में ही पढ़ लेंगे। टॉर्क बेसिकली क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, बट जब आएगा इसे हम तभी देखेंगे। फोर्स की डायमेंशन फिर से हमें पता है क्या होती है, MLT-2। और डिस्टेंस जो है उसको आप, चाहे वो परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करेंगे किस में, L में। फिर से वही चीज़, बेस सेम, पावर को ऐड करिए और फाइनल डायमेंशन आपकी बन के आ जाएगी ML2T-2। अब आप यहाँ से देख के थोड़ा हिसाब लगा सकते हैं कि वर्क हो या टॉर्क हो, दोनों की डायमेंशन क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। तो आपसे कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, कोई ऐसी 2 क्वांटिटीज़ बताइए जिनकी डायमेंशन सेम हो। बहुत क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी डायमेंशन सेम बन के आ जाती हैं आपके पास। तो इसमें आपको घबराना नहीं है कि आपने क्वेश्चन गलत सॉल्व कर दिया, वो बिल्कुल ठीक सॉल्व करा आपने। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए हमने ग्रेविटी चैप्टर में, अभी आपने 9th में भी पढ़ा था और अब आप आगे भी पढ़ेंगे, फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, बिटवीन 2 बॉडीज, F इज इक्वल्स टू G इंटू M इंटू M अपॉन D स्क्वायर, वेयर M एंड M आर मासेस एंड D इज द परपेंडिकुलर, द डिस्टेंस बिटवीन देम, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये जो आपका ये जो G है, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है।
कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला डिराइव करिए, डी स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, दोनों मासेस को नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो आपको एक जी का फॉर्मूला मिल के आ जाएगा, एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। ये आपका एक फॉर्मूला बन के आएगा। अब कुछ नहीं करना, हमें डायमेंशंस लिखनी है। फोर्स की डायमेंशन हमारी होती है एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस की डायमेंशन हमारी होती है एल स्क्वायर, स्क्वायर है एल एल होगी ऑब्वियसली, और उसका स्क्वायर करना है। नीचे मास इंटू मास है तो इसको लिख देंगे हम एम का स्क्वायर। ये एम स्क्वायर ऊपर जाएगा। अब देखिए आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करना सीखे जल्दी जल्दी, तो डायमेंशन क्या बन के आएगी, एम स्क्वायर ऊपर जाएगा, पावर बनेगी -2, ऊपर पहले से एक एम है तो एम की पावर आपकी क्या बन जाएगी -1, एल की पावर आपकी क्या बन जाएगी 3, और टी की पावर आपकी क्या बन जाएगी -2। बिल्कुल बेसिक मैथ्स आपको लगानी है, बेस सेम पावर ऐड, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस जो आपका होता है वो बिल्कुल सेम होता है किसकी तरह, प्रेशर की तरह। आपको हमेशा याद रखना है स्ट्रेस इज ऑल्सो इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो आपकी प्रेशर की डायमेंशन थी वही आपकी स्ट्रेस की डायमेंशन रहेगी। अलग नाम है इसलिए घबराना नहीं है। स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डेंस में एक और चीज़ चलती है जिसको आप कहते हैं स्ट्रेन। ये एक बार समझ लीजिएगा। स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन लेंथ, इसको शो करते हैं हम डेल्टा एल से अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अगर चेंज इन लेंथ की मैं डायमेंशन लिखूंगा वो आएगी एल, ओरिजिनल लेंथ की डायमेंशन भी है एल, कैंसिल आउट करेंगे वैल्यू विल बी 1। तो स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली आप डायमेंशनलेस क्वांटिटी देख रहे हो, ऐसी बहुत क्वांटिटीज़ होती हैं जो डायमेंशनलेस होती हैं, उसमें से स्ट्रेन आपके लिए एक कैसी क्वांटिटी आ जाएगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इलास्टिसिटी कांस्टेंट की अगर हम बात करें, इसको डिनोट करा जाता है कैपिटल ई से, और इसका फॉर्मूला जो है आपके पास वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर हम इसे लॉजिकली देखें तो स्ट्रेन की तो कोई भी डायमेंशन है नहीं, तो इलास्टिसिटी की डायमेंशन स्ट्रेस के ही बराबर आ जाएगी। तो जो आपने प्रेशर की डायमेंशन पढ़ी है, स्ट्रेस की डायमेंशन पढ़ी है, वही आपकी इलास्टिसिटी कांस्टेंट की भी डायमेंशन होती है। फिर बात करते हैं सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब आपको ये कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ज़रूरी भी हैं। ये सारे टॉपिक्स आपने अपने 11th के सेशन में ही पढ़ने हैं। फोर्स की डायमेंशन आप फिर से लिख सकते हैं, आपको पता है एम एल टी -2, ये आपको याद रहनी चाहिए। अपॉन में लेंथ लिखना है तो इसको एल से डिनोट करेंगे, एल से एल डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा सिर्फ क्या आपके पास एम टी -2 सरफेस टेंशन की डायमेंशन। फिर हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, थोड़ा सा आपको इसका समझना पड़ेगा। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस। अभी उसको समझेंगे नहीं, शियर स्ट्रेस क्या होता है, हम सिर्फ स्ट्रेस मानते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ईटा इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस du/dy, या इसको वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो आप कभी कभी देखेंगे तो आपको फॉर्मूला कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, स्ट्रेस इंटू dy अपॉन du। तो आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैसे शो कर सकते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर अपॉन वेलोसिटी। स्ट्रेस इंटू डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, स्पीड हो जाएगा। आपको ये चीज़ देखनी है, स्ट्रेस इंटू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्ट्रेस को आप क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, वहाँ से आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। जिसमें हमने पढ़ रखा है, मैं स्ट्रेस की डायरेक्ट डायमेंशन लिखूंगा जो कि प्रेशर के बराबर है ml -1 t -2, ml -1 t -2। ये आपकी किसकी डायमेंशन हो गई, स्ट्रेस की। इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको डिस्टेंस को, l को हमने मल्टीप्लाई करा, अपॉन में स्पीड की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, स्पीड की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, lt -1। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, L से L यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, t -1 है, ऊपर जाके क्या बनेगा, +1 बनेगा, -2 और +1 बिल्कुल विल बी -1। तो आपकी फाइनल डायमेंशन क्या बनेगी, ml -1 t -1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत पूछा जाता है, जिसमें बच्चे फंसते भी बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके बाद बेटा जब हम एंगल की बात करेंगे तो एंगल हमें पता है, एंगल का आपने वैसे भी फॉर्मूला पढ़ रखा है। एंगल जो होता है वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, जिसमें से आर्क या रेडियस दोनों की ही अगर आप बात करें तो ये दोनों ही क्या है, डायमेंशंस लेंथ की हैं। आर्क भी जो है वो एक तरीके से लेंथ है, और आपका रेडियस भी जो है वो एक तरीके से क्या है, लेंथ है। तो इसकी आप अगर बात करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे तो L अपॉन L विल बी 1। तो एंगल आपको एक दूसरी क्वांटिटी मिल गई जो कि कैसी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। टाइम पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो टाइम पीरियड कोई वो नहीं है, डायमेंशन इसकी सीधी सीधी किसके बराबर होगी, टाइम के बराबर होगी, जिसको आप लिख देंगे क्या, t। फ्रीक्वेंसी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी आपने वैसे भी पढ़ रखा है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, या इसको क्या लिख सकते हैं, t की पावर -1, राइट।
लास्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को हम एक बार देख लेते हैं। डिस्चार्ज जो रहता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्चार्ज जो होता है, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इसका एक फॉर्मूला रहेगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसे याद रखिएगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं, वॉल्यूम मैंने आपको बताया क्या है, एल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, एल का क्यूब अपॉन में टाइम। तो आप इसको टी को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, L3T-1। इंपॉर्टेंट है डिस्चार्ज का फॉर्मूला, फ्लो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है कितने सेकंड में, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। तो L क्यूब इंटू T-1 विल बी द डायमेंशन ऑफ डिस्चार्ज। तो इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट उसमें अब हम डायमेंशंस की एप्लीकेशंस को समझेंगे।